Good morning class. Today we will discuss some important uses. The first usage is as soon as. As soon as का मतलब होता है जैसे ही, ज्यों ही। जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। जैसे ही मैं कक्षा में प्रवेश किया, अध्यापक पढ़ाना शुरू कर दिए। इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा आपको। पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। जैसे ही का इंग्लिश as soon as। मैं कक्षा में प्रवेश किया, सब्जेक्ट है मैं, आई प्रवेश किया, इंटर्ड कक्षा में, द क्लास। एज सुन एज आई इंटर्ड द क्लास। अध्यापक पढ़ाना शुरू कर दिए, सब्जेक्ट है अध्यापक, द टीचर। शुरू कर दिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म स्टार्टेड, और पढ़ाना का इंग्लिश टीचिंग। तो पहले इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हम समझेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस ट्रांसलेट कर दिया, एज सुन एज आई इंटर्ड द क्लास द टीचर स्टार्टेड टीचिंग। पहला इंपॉर्टेंट चीज इंटर। इंटर हो, डिस्कस हो, आंसर हो, और भी कई सारी चीजें हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है जिनके तहत इनके साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। लेकिन आप समझ लीजिए कि इंटर, डिस्कस, आंसर, इन सब के साथ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन अगर लैंग्वेज में आप बोलना चाहें तो इन या इनटू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा चीज ध्यान दीजिए, अध्यापक पढ़ाना शुरू कर दिए। यहां मैंने टीचिंग लिखा है। टीचिंग क्यों मैंने लिखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दो तरीके से इसको समझेंगे हम। पहला चीज क्या है, पढ़ने से ही आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। देखिए, अध्यापक पढ़ाना शुरू कर दिए, पढ़ाना शुरू कर दिए यानी पढ़ाने का काम क्या हो गया, जारी हो गया। और जब कोई चीज जब जारी हो जाए तो वो कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी। पहला तरीका। दूसरा तरीका समझ लीजिए, अगर लास्ट में कोई वर्ब हो, जैसे शुरू कर दिया एक वर्ब है और उस वर्ब के साथ कोई दूसरा वर्ब लगा हो। देखिए, शुरू कर दिए एक वर्ब, उसके साथ एक दूसरा वर्ब पढ़ाना, तो उस दूसरे वर्ब के लास्ट में पहचान के रूप में अगर ना, ने, नी आ रहा हो तो वो आईएनजी के फॉर्म में आएगा। मैं क्रिकेट खेलने लगा, लगा एक वर्ब स्टार्टेड, इसके साथ खेलना दूसरा वर्ब आ गया, और खेलना के लास्ट में क्या रहा है, ना, नी, ने, तो ये खेलना आईएनजी में आ जाएगा। आई स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर। अब अगला यूज समझते हैं। अगला एग्जांपल, ज्यों ही माता जी ने अपने बेटे को देखी वह उसे गले लगा ली। ज्यों ही, एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही। सब्जेक्ट है माता जी, द मदर। देखी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सी का सेकेंड फॉर्म सा, थर्ड फॉर्म सीन। एज सुन एज द मदर सा अपने बेटे को, हर सन। हर चूंकि अपने की इंग्लिश है, मदर एक फीमेल है इसलिए अपने का इंग्लिश हर लग जाएगा। एज सुन एज द मदर सा हर सन, वह, शी, गले लगाना का इंग्लिश इम्ब्रेस, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इम्ब्रेस्ड हिम, उसे, क्योंकि ये बेटा है इसलिए हिम लग जाएगा। एज सुन एज द मदर सा हर सन शी इम्ब्रेस्ड हिम। क्लियर। आगे समझते हैं अगला जो हमारा यूजेज है, एज सूनर एज। एज सुन एज जैसे ही, ज्यों ही। एज सूनर एज जितना जल्दी हो सके, यथाशीघ्र यानी जितना जल्दी हो सके। जैसे एग्जांपल से समझिए, जितना जल्दी हो सके मेरे घर आइए। आइए एक रेस्पेक्ट को बताता है, इसलिए मैंने एग्जांपल में यहाँ क्या लगा दिया, प्लीज। जितना जल्दी हो सके मेरे घर आइए, प्लीज आइए, कम टू माई हाउस। प्लीज कम टू माई हाउस, जितना जल्दी हो सके, एज सुनर एज। प्लीज कम टू माई हाउस एज सुनर एज। दूसरा एग्जांपल समझिए, जितना जल्दी हो सके अपना काम पूरा करो। पूरा करो मैंने ऑर्डर दे दिया, मान लीजिए, कंप्लीट अपना काम, योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क एज सुनर एज। जितना जल्दी हो सके अपना काम पूरा करो, कंप्लीट योर वर्क एज सुनर एज। तो ये हमारे दो यूजेस थे। अब आगे समझते हैं। अगला यूज है एज वेल एज। ध्यान दीजिएगा, एज वेल एज का लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अभी मैं आपको एक यूजेस बता रहा हूं, जब मैं कंजक्शन पढ़ाऊंगा तो उसके 3-4 यूजेस आपको कम से कम और मैं बताऊंगा, तो उस समय आप समझिएगा। पहले समझते हैं एज वेल एज। एज वेल एज का मतलब होता है ऐसे ही, वैसे ही,
उसी अवस्था में। जैसे एग्जाम्पल है, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो, यानी मैं जिस अवस्था में हूं मुझे उसी अवस्था में रहने दो। तो छोड़ दो इसका इंग्लिश लीव, मुझे, मी, उसी अवस्था में जिस अवस्था में मैं हूं, लीव मी एज वेल एज। आपने पूछा सर ये सारी कुर्सियां मैं कहां रख दूं? मैंने क्या कहा, इन कुर्सियों को ऐसे ही रहने दीजिए, इन कुर्सियों को ऐसे ही छोड़ दीजिए। लीव दीज चेयर्स एज वेल एज, ऐसे ही छोड़ दीजिए। आगे समझते हैं। दो मीनिंग्स देखिए, कॉम्बिनेशन दो मीनिंग्स को समझ लीजिएगा। एक है व्हाट हैपेन, जब कहीं भीड़ लगा हो, कोई बात हो, कोई रो रहा हो, कुछ मैटर हो, तो हम जाकर वहां पूछते हैं ना कि भैया क्या हुआ है, तो उस क्या हुआ का इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेन। व्हाट हैपेन मतलब क्या हुआ। अगला यूज देखिए, अगला यूज है सो व्हाट। सो व्हाट का मतलब तो क्या हुआ। जैसे एग्जांपल मान लीजिए कि आपने किसी को रोते हुए देखा, उससे आपने पूछा कि भैया क्या हुआ, व्हाट हैपेन, व्हाट हैपेंड। उसने कोई छोटी सी बात बता दी कि मेरा 20 रुपया खो गया है, मेरा 20 रुपए खो गया है। अब इतनी छोटी बात है तो आपने क्या कहा, सो व्हाट, क्या हो गया, कोई बात नहीं है, नो मैटर। सो व्हाट, तो क्या हुआ, नो मैटर, कोई बात नहीं। समझ में आया डिफरेंस बिटवीन व्हाट हैपेंड एंड सो व्हाट। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज, एज मतलब ऐसे ही। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप खाना नहीं खाए क्यों, आपने क्या कहा, एज, ऐसे ही। इसका मतलब ये है, एक छोटी सी वर्ड है लेकिन पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर देता है। आपको पूरा बोलने की जरूरत नहीं है कि आई एम नॉट इन मूड, बस बोल दीजिए एज, हो गया। ऐसे ही, कहां जा रहे हैं, छत पर, क्यों जा रहे हैं, एज। सिंगल वर्ड है, सिंगल इस्तेमाल किया जाता है। आगे समझिए। एज, एज लाइक, लाइक, लाइक एज, लाइकवाइज, एग्जाम्पल, सच एज। इन सब का मतलब जैसे होता है। हाँ, वो अलग चीज है कि जैसे लाइक का मतलब पसंद करना, मैं इस चीज को पसंद करता हूँ। लाइक मतलब की तरह, जैसे तुम अपने पिताजी की तरह हो, यू आर लाइक योर फादर। बाकी सबके साथ हम लोग जैसे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आज के दौर में एडवांस लैंग्वेज में हम लोग जैसे का इंग्लिश सच एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं दिल्ली में बहुत जगह घूमा, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, इंडिया गेट और भी सारी जगह। ट्रांसलेट करते हैं। सब्जेक्ट है मैं, आई, घूमा, विजिटेड, आई विजिटेड बहुत सारी जगह, मेनी प्लेसेस, आई विजिटेड मेनी प्लेसेस, दिल्ली में, इन दिल्ली। जैसे कि, अब जैसे कि अंग्रेजी देखिए मैंने क्या यूज किया, सच एज। सच एज रेड फोर्ट, जामा मस्जिद एंड इंडिया गेट एंड मेनी मोर प्लेसेस। आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था आज का। इसको आपको पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है, टॉपिक्स में लगाना है। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को टॉपिक्स भी दिया था माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में, और उस पर कुछ क्वेश्चन भी मैंने दिया था ताकि आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए। आई होप आप सभी लोग उस टॉपिक्स को बनाए होंगे, क्वेश्चंस को बनाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। कुछ और भी हम लोग क्वेश्चंस नोट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, क्या हम अपने बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा कर सकते हैं? तो आंसर दोनों वे में आपको लिखना है, यस में भी और नो में भी। यस में लिखिए कि हाँ हम अपने बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास है, जहाँ फीलिंग्स है, वहीं पे फ्रेंडशिप होता है। तो हम अपने पॉजिटिव वे में इसको बना सकते हैं। निगेटिव भी हम लिखेंगे कि नहीं, हम अपने बेस्ट फ्रेंड पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बेस्ट फ्रेंड सारे रहस्यों को जानते हैं। अगर कोई मैटर होता है इन फ्यूचर और मेरा फ्रेंडशिप खत्म हो जाता है, तो मैटर होने पे वो हमारे सारे सीक्रेट्स को एक्सपोज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्या हमें बुरे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? दो आंसर, यस में भी और नो में भी। यस में आप आंसर करें कि हाँ हमें बुरे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो अच्छे दोस्त वहाँ काम नहीं आ पाते हैं, तो बुरे दोस्तों की जरूरत पड़ती है। आप समझते होंगे मैं क्या क्या चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि पानी कितना भी गंदा हो जाए, आग बुझाने के काम आ ही जाता है, तो आप इस वे में दे देंगे। निगेटिव में भी देंगे कि नहीं, हमें बुरे लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बुरे लोगों के साथ दोस्ती करेंगे तो समाज में हमारा अपमान होगा, लोग उसके नजरिए से हमको भी देखना शुरू कर देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा इंसल्ट होगा। तो इस मैटर्स पे आप बढ़ा चढ़ा कर आप बनाएंगे। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। इसको बनाइए, इन सारे यूजेस का इस्तेमाल करिए और प्रैक्टिस करिए। आज ये हम लोग का माय बेस्ट फ्रेंड का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।